ओवैसी जैसे नाली के कीड़ों को भी ये सुन लेना चाहिए कि तुम्हारा खानदान वही है जो भारत के विभाजन के समय खड़ा था, जो गद्दारों के साथ खड़ा था। उन्हीं गद्दारों की नस्लें हो तुम, उन्हीं गद्दारों के बीज हो तुम, तो वही गद्दारी की भाषा तुम बोल रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर राष्ट्रीयता होती तो तुम इसका समर्थन करते। अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम जांच से डर क्यों रहे हो? और यहाँ तो जांच भी नहीं हो रही है, तो सिर्फ सर्वे हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे तथ्य जुटाए जा रहे हैं कि आखिरकार कितने मदरसे इस भूमि में संचालित हो रहे हैं। अभी तो ये भी नहीं कहा गया है कि आतंकियों के कितने अड्डे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि मदरसे आतंकियों के अड्डे हैं। कौन सा मदरसा है आपके पास? देवबंद? उठाइए इतिहास, देखिए कितने वहां पे जिहादी निकलते हैं। कौन सा मदरसा आप लेके चलेंगे जहां पे जिहाद ना सिखाया जाता हो? यहाँ पे शिक्षा क्या दी जाती है मदरसों में? आपको शिक्षा यही दी जाती है, नफरत की शिक्षा, जहां पर यही सिखाया जाता है कि कोई भी गैर मुस्लिम है उसको जीने का हक नहीं है, क्योंकि जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है और काफिरों को जीने का हक नहीं है। ये अल्लाह का फरमान है, ये आसमानी किताब का फरमान है और तुम उसी चीज़ को फॉलो करते हो क्योंकि तुम्हें जन्नत की ख्वाहिश है। और जन्नत कब मिलेगी आपको, इसका निर्णय होगा कयामत के दिन। और कयामत कब तक आएगी और कब तक नहीं आएगी? तो कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक इस पृथ्वी पर कोई भी एक भी गैर मुस्लिम, एक काफिर जिंदा है, तब तक कयामत नहीं आएगी। तो इसका संदेश क्या है? क्या देना चाहते हो? क्या सिखाना चाहते हो? क्या यही शिक्षा है? क्या यही आपकी शिक्षा नीति है? क्या यही आपका शिक्षण का तरीका है? क्या यही आपका सिलेबस, यही आपका पाठ्यक्रम है? मदरसों में यही शिक्षा दी जाती है? अरे अगर शिक्षा देखनी है आपको तो भारतीय शिक्षा परंपरा को देखो, भारतीय शिक्षा परंपराओं पे चल रहे गुरुकुलों को देखो, जो ये शिक्षा देते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख की कामना करते हैं, सबके आरोग्य की कामना करते हैं, सबके स्वास्थ्य की और सबके वैभव की कामना करते हैं। ये होती है शिक्षा और यही भारतीय शिक्षा परंपरा है। ये नहीं कि किसी की गर्दन काट दो, कोई कलमा ना सुना पाए तो उसकी गर्दनें उड़ा दो। दुनिया के किसी भी कोने में देख लीजिए आप, नैरोबी में भी हमले हुए थे, मॉल में कलमा सुन सुन करके लोगों को गोली मारी गई थी। ऐसी घटनाएं दुनिया के पता नहीं कितने देशों में, कितनी जगहों पे कब कब होती रही हैं। क्या मंशा है आपकी? क्या बताना चाहते हैं? क्या जताना चाहते हैं? उनसे कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान या इनका इस्लाम हमारे। पाकिस्तान या इस्लाम से आपका कोई लेना देना नहीं है। जब आप साक्षात पकड़े जाते हो, जब आपकी गलतियां सामने आती हैं, जब आप जलील होते हो, जब आपको जलील किया जाता है, तब आप कह देते हो वो सच्चे मुसलमान नहीं है, हमारा उनसे मतलब नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे इस्लाम से संबंधित नहीं है, या वो उनका अलग इस्लाम है, तुम्हारा अलग इस्लाम है। तुम सिया हो, वो सुन्नी है। ये कब तक चलेगा? कैसे चलेगा? अल्लाह का फरमान तो एक है, आसमानी किताब तो एक है, मोहम्मद तो तुम्हारा एक है। फिर कहोगे गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। अरे इंसान हो, इंसानियत सीखो पहले। और अगर तुम ये कहते हो ना कि हमारा उस इस्लाम से या उन लोगों से कोई लेना देना नहीं, ये भी हंसने वाली बातें हैं। का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर धर्म का आतंकवाद होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, पर आतंकवादी कौन है? आतंकवादी किस धर्म से संबंधित है, ये तो दिखाओ मुझे। ओवैसी ये कह रहे थे कि भाई केवल मदरसों का सर्वे क्यों किया जा रहा है, विद्या मंदिर का, शिशु मंदिर का या गुरुकुलों का सर्वे क्यों नहीं होता है? तो एक बात सुन लो, दोगली औलादों, दोगली नस्ल के कीड़ों, सुनो एक बात। ये ऐसा है, गुरुकुलों को अगर आप लोग आक्षेपित कर रहे हो ना, तो गुरुकुलों की पृष्ठभूमि ऐसी रही है, किसी भी गुरुकुल को उठा करके देख लो, वहां के पढ़े हुए बच्चे ओलंपिक तक खेल के आते हैं। तुम्हारी बिसात क्या है? यहां के पढ़े हुए बच्चे यूनिवर्सिटियों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर होते हैं। तुम्हारी बिसात क्या है? बम नहीं फोड़ते यहाँ के लोग। यहाँ के जो पढ़े हुए लोग हैं ना, वो समाज का कार्य करते हैं, समदर्शी भाव रखते हैं, समरसता का भाव रखते हैं, क्योंकि उनको वेद की शिक्षा दी जाती है। और वेद हमें सिखाता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगठन की परिपाटी यहाँ पर निभाई जाती है। मैं आपको पहले भी कह रहा था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना यहाँ पर की जाती है, सबके सुख स्वास्थ्य समृद्धि की कामना की जाती है, और उसी के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया जाता है कि इस पृथ्वी पर रहने वाला केवल इंसान ही नहीं, हर जीव, हर जंतु, हर प्राणी, हर वनस्पतियों तक को हम अपना मानते हैं, उनसे आत्मीयता रखते हैं, उनमें जीवन का अवधारण मानते हैं। तो इसीलिए जो कष्ट हमें अपने लिए अनुभव होता है, वही कष्ट हम दूसरों के लिए भी अनुभव करते हैं, तब जाकर के इंसानियत होती है। इसी बात को महाभारत में बताया जाता, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, शिक्षा हमें सिखाती है कि हमारा व्यवहार कैसा हो।
मगर ये बुलडोजर चलाना क्या ठीक है? बुलडोजर चलाना, मैं बताता हूं, पहले ये बात मैं आपकी पूरी कर दूं कि जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है वैसा व्यवहार, वैसा आचरण हम दूसरों के लिए ना करें। ये हमें गुरुकुलों की शिक्षा से ये ज्ञान प्राप्त होता है। और आप कहते हैं कि बुलडोजर कहाँ तक ठीक है, तो बुलडोजर 100% ठीक है। यहाँ तक कि जो हमारा राजधर्म है, आजकल तो प्रजातंत्र चल रहा है, राजधर्म नहीं चलता है, परंतु राजधर्म के अंतर्गत एक राजा कैसा होना चाहिए, तो राजा को ये अधिकार है कि अगर कोई गलत है तो उसको नष्ट करना, ख़त्म करना, समाप्त करना, ये एक राजा का कर्तव्य है, उसका धर्म है। इसी धर्म की शिक्षा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। जब अर्जुन ने कहा था कि मैं अपने सगे संबंधियों को मार करके राज क्या प्राप्त करूंगा, तब उनको यही शिक्षा दी गई थी कि ये तुम्हारा चॉइस नहीं है, ये तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय, और क्षत्रिय का धर्म है कि अन्याय का नाश करना। तो वही शिक्षा यहाँ पर भी लागू होती है और सरकार को पूरा अधिकार है कि उनको नष्ट करना। अगर आपके शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है, कोई घाव लग जाता है, आप समय पे उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो नासूर बन जाएगा, फिर वो पूरा का पूरा अंग काट के निकालना पड़ेगा। ये उसी का एक उदाहरण है कि पूरा पाकिस्तान निकाल के हमको देना पड़ा था। अगर उसी समय पे जिन्ना जैसे दुष्ट लोगों का इलाज हो गया होता, उनका ऑपरेशन हो गया होता, तो ये भारत के टुकड़े नहीं हुए होते। और भारत के टुकड़े नहीं हुए होते तो किसी के अंदर इतनी औकात नहीं थी कि वो जेएनयू में बैठ के ये कहते कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये इंशाअल्लाह वाली शिक्षा की कौन सी नीति है? शर्जिल इमाम का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि जो चिकन नेक भारत को काट करके अलग, उस एरिया को काट करके अलग करने की बात थी, रेल की पटरियां तोड़ने की, उखाड़ने की अलग अलग साजिशें थीं। तो ये शिक्षा कहाँ से मिलती हैं? मंदिरों से या मस्जिदों से, मदरसों से या गुरुकुलों से, इस्लाम से या फिर सनातन से, कुरान से या वेद से? ये निर्णय हमें करना है निष्पक्ष होकर के, अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करके हमें ये निर्णय करना है कि ये शिक्षाएं हमें कहाँ से मिलती हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे शरीर में कोई घाव हो, उसका ऑपरेशन करके उसका निराकरण करना तुरंत आवश्यक है। आयुर्वेद भी कहता है क्रिया कालम न हापयेत, अर्थात चिकित्सा करने का समय गंवाना नहीं चाहिए। तो योगी महाराज वही कर रहे हैं, हेमंत जी वही कर रहे हैं कि क्रिया कालम न हापयेत, चिकित्सा के समय को, सर्जरी के समय को वो गंवाना नहीं चाहते हैं। तो सर्जरी चल रही है और सर्जरी आवश्यक है। अगर ये सर्जरी अभी नहीं होती है तो अंत में चल करके यही होगा, जैसे एक अंग को काट करके निकाल देना पड़ता, वैसे पाकिस्तान हमें काट के निकालना पड़ा ना चाहते हुए भी। अरे उन वीरों से पूछो जिन्होंने अपनी अस्थियां प्रवाहित नहीं करवाई हैं। सावरकर की आत्मा से पूछ के देखो जिन्होंने ये कहा था कि मेरी अस्थियां तब प्रवाहित होंगी जिस दिन ये पाकिस्तान अखंड भारत के झंडे तले जब तक ना आ जाए तब तक मेरी अस्थियां प्रवाहित ना की जाएं। ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे राष्ट्र प्रेमी लोगों को, माँ भारती के उपासकों को एक बार आप पढ़ करके तो देखें, सुन करके तो देखें, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश तो करें। तो मैं तो यही कहूँगा 100% ये ऑपरेशन, ये सर्जरी आवश्यक है और ये सर्जरी होनी चाहिए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि जब हर जगह, हर प्रांत से एक एक टुकड़े की मांगे उठने लगेगी, डायरेक्ट एक्शन डे की डिमांड होने लगेगी। ये फिर से कहेंगे कि हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे पहले पाकिस्तान के लिए कहा कि हमारी परंपराएं अलग अलग, हम रह नहीं सकते साथ में, इसलिए हमें पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान दे देने के बाद भी तुम यहाँ पे क्यों पड़े हो? तो इसी तरीके से ये फिर कहेंगे कि हमारी परंपराएं अलग हैं, हम साथ में रह नहीं सकते, इसलिए हमें फिर से अलग एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए। ये इनका तो नारा है कि हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। तो इनका तो लक्ष्य यही है गज़वाए हिंद। और इस जिहाद की जो परंपराएं हैं, इस जिहाद की परंपरा में चाहे अल तकिया हो, चाहे अन्य प्रकार की बहुत सारे प्रकार की इनकी जिहाद है, उसी जिहाद के अंतर्गत इनका एक लव जिहाद भी है। लव जिहाद आजकल ज़्यादा प्रचलित है और मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम सब सनातनियों को, सब हिंदुओं को और सभी लोगों को अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा, अपने धर्म की महत्ता की शिक्षा, भारत और भारतीयता की शिक्षा, संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा बचपन से ही हमें अपने संतानों को देनी चाहिए, जिससे आगे चल करके इन जहादियों के चंगुल में हम ना फंसें।
और जब हमारी बेटियां जहादियों के चंगल में फंस जाती हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, ज़बरदस्ती ज़बरन उनका शारीरिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण उनका पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार, पूरा खानदान करता है। अंत में या तो वो स्वयं आत्महत्या कर लेती है, नहीं तो फिर उसको जिंदा जला दिया जाता है, काट करके उसको सूटकेस में भर करके कहीं भी फेंक दिया जाता है। ऐसी स्थितियां हम देखते आए हैं। और लव जिहाद के लिए मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर आप गूगल पे भी करेंगे तो गूगल पे भी लव जिहाद रेड कार्ड आप डालिए तो उस पर पता चलता है कि अगर जैनियों की लड़की हुई तो उसके कितने पैसे मिलेंगे, पंजाबियों की हुई तो कितने पैसे मिलेंगे, ब्राह्मणों की हुई, क्षत्रियों की हुई, वैसे हर एक समुदाय से संबंधित लड़कियों का एक अलग रेट फिक्स है। ऐसी व्यवस्था इनकी मस्जिदों से और मदरसों से ही संचालित होता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि सामान्य जनमानस की पीड़ा को देखते हुए, समाज की पीड़ा को देखते हुए, राष्ट्र की पीड़ा को देखते हुए और उसके समाधान को देखते हुए ये सर्जरी, ये शल्य चिकित्सा अत्यंत आवश्यक है। आज कह रहे हैं कि आज के समय में मदरसा जो है उसका कोई प्रभाव नहीं है, बेमतलब में चल रहा है, उसको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौलवी इस देश के लिए बिल्कुल बिल्कुल मदरसों को संचालित करने की कोई आवश्यकता नहीं। कौन सी शिक्षा ऐसी दी जा रही है जो आपको सरकारी स्कूलों में नहीं मिल रही है? कौन सी शिक्षा ऐसी है जो आपको सरकारी स्कूलों में नहीं मिल रही है? अगर आपको अपनी दीन और दुनिया दोनों की शिक्षाएं मिल जाती हैं। दीन और दुनिया की दोनों शिक्षाएं मिल जाती है। अगर दीन की शिक्षा देनी है तो आप अपने घर में बैठा के दो ना। दीन की शिक्षा आप अपने घर में बैठा के दो, उसमें आपको क्यों विद्यालय संचालित करने हैं? मौलवी आपके घरों में घूमते हैं ना, मौलवी घर घर में जाता है, ये देखता है कितने बच्चे, इनको मदरसों में भेजो। मदरसों में क्या सिखाते हो आप? दुनिया की कौन सी शिक्षा मिल रही है? कंप्यूटर की शिक्षा मिल रही है, या फिर आपको और दूसरी शिक्षाएं मिल रही हैं, या कोई ऐसी शिक्षा मिल रही है जिससे आप बेरोजगारी का रोना रोते रहते हो कि हमें रोजगार नहीं दिया, मोदी ने रोजगार नहीं दिया। अरे मोदी के पहले क्या तुम करोड़पति थे, या तुम बहुत बड़े शानशाह थे मोदी के पहले? मोदी आ गया तो तुमको रोजगार नहीं है, तुम बेरोजगार हो गए हो। अरे तो ऐसी कौन सी शिक्षा मदरसे में मिल रही है जिससे आपको रोजगार मिलते हैं? कोई रोजगार परक योजनाएं चलती हैं वहाँ पे? आप स्कूलों में आओ, विद्यालयों में आओ। मैं सुन रहा था कि सर्वे नहीं होने देना इस बात को दर्शाता है कि आपके अंदर कुछ गलत चल रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका एक, ये सामान्य प्रचलित कहावत है। तो इसीलिए ये दर्शाता है कि आप क्यों सर्वे से पीछे भाग रहे हैं। अगर आप में सामर्थ्य है, आप सच्चे हैं, आप निष्ठावान हैं इस राष्ट्र के प्रति, आपके अंदर देश के प्रति प्रेम है, जगता है, झलकता है, दिखता है, तो आप सर्वे से पीछे क्यों हटेंगे? आपके दरवाजे तो खुले होने चाहिए कि आइए सर्वे करिए, हम तो तैयार हैं। जब आपके अंदर कुछ षड्यंत्र चल रहा है इस राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, जब आप आतंकवाद का साथ देते हैं, इसीलिए आप सर्वे से पीछे हटते हैं, नहीं तो सर्वे से पीछे हटने की कोई बात नहीं है। और जब आप ये कहते हो कि सर्वे के माध्यम से छोटा एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एनआरसी शब्द पे ही विचार करिए ना। एनआरसी शब्द कहता क्या है? नेशनल रेजिडेंट सिटीजन। जो इस राष्ट्र में यहाँ के जो मूल नागरिक हैं उनके लिए है ये तो। और अगर आप यहाँ पे ही पैदा हुए हैं, आपकी जड़ें यहाँ पर हैं, तो आपको डरना किस बात से? अगर आप बाहरी नहीं हैं, आप बाहर से नहीं आए हैं, आप आक्रांता नहीं हैं, आप घुसपैठिए नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, तो एनआरसी, चाहे एनआरसी हो, चाहे छोटा एनआरसी हो, चाहे बड़ा एनआरसी हो, चाहे मीडियम एनआरसी, कोई सी भी एनआरसी हो, आपको डरना क्यों है? मदरसे की शिक्षा क्या है, कैसी है, क्या सिखाती है? ये शिक्षा ऐसी है कि मदरसा शब्द जो है, इसको सुन करके हमें लगता है कि इस्लामिक शिक्षा है। इस्लाम में जब ये शिक्षा दी जाती है, इस्लाम का मानने वाला कोई भी हो और दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, चाहे वो भारत में रहता हो, चाहे वो लंदन में रहता हो, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, बाबा भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं। वो कहते हैं कि एक मुसलमान की निष्ठा हमेशा केवल उसके मज़हब के लिए हो सकती है। जिस मिट्टी में पैदा हुआ अनाज वो खाता है, जिस मिट्टी में वो रहता है, उस वतन के प्रति उसकी वफ़ादारी नहीं होगी, परंतु उस मज़हब के प्रति, इस्लाम के प्रति वो वफ़ादार होगा। तो जो बात आप ये कह रहे थे कि मदरसे से निकले वो लोगों ने देश आज़ाद कराया है, मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि मदरसे की शिक्षा देश की आज़ादी के लिए कार्य करेगी, देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करेगी। पर अगर आप एक बार को मान भी लो कि अगर देश की आज़ादी में मदरसों का योगदान रहा, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है, फिर भी हम मानते कि अगर रहा है तो जिन लोगों ने योगदान दिया है, जिन्ना जैसे लोगों ने, उन्होंने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े भी किए हैं। अगर तुमने अंग्रेजों से युद्ध किया है तो तुमने अपनी सत्ता के लिए किया है, ना कि भारत की आज़ादी के लिए किया है। तुमने अपनी सत्ता के लिए जब काम किया, अपने शासन के लिए काम किया, तो तुमने उसके एवज में अंग्रेजों से
एक अलग देश की मांग कर ली है, और अलग देश वो भी ज़रूरत से ज़्यादा, जो 35% का हिस्सा बनता था उससे भी ज़्यादा हिस्सा लेकर के तुमने अपना पाकिस्तान लिया। तो यहाँ पे रुके क्यों हो तुम? सोचने की बात यह है, अगर तुम अपना अधिकार जताते हो कि तुमने यहाँ पे युद्ध किए हैं, तुमने यहाँ पे आज़ादी ली है, आज़ादी के लिए तुमने अपना योगदान दिया, तो तुमने अलग पाकिस्तान भी लिया है। हिंदुस्तान में तुम्हें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं बनता है। तो वही तो ओवैसी भी कह रहे हैं कि मदरसे में इंटरफेयर करने का योगी आदित्यनाथ का कोई हक नहीं बनता। क्यों नहीं हक बनता है? चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो हेमंत जी हो, कोई भी हो, भारत का कोई भी प्रांत हो, या भारत का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, क्यों नहीं हक बनता है? उनका पूरा का पूरा अधिकार बनता है, क्योंकि जो राजतंत्र है, राजतंत्र जब काम करेगा, जब तक प्रजा की जानकारी, सम्यक जानकारी अगर राजा को नहीं होगी, तो राजा कैसे वहाँ पे उचित व्यवस्था कर सकता है, उचित नीतियाँ कैसे लागू कर सकता है, और उचित सेवाएं कैसे प्रदान कर सकता है? मदरसा को अगर तुम शिक्षा की स्थली मानते हो, तो वहाँ पे प्रशासनात्मक जानकारियाँ भी होनी चाहिए। प्रशासन को पता होना चाहिए कि यहाँ पे शिक्षक कौन है, कितने हैं, शिक्षक का चयन प्रक्रिया क्या है, शिक्षण व्यवस्था कैसी चलाते हैं, कैसी शिक्षाएं देते हैं, पाठ्यक्रम आपका क्या है, ये सारा का सारा राजा को पता होना ज़रूरी है। नहीं तो तुम कैसे षड्यंत्र करोगे? षड्यंत्रबाजी जो तुम करते हो, जो देश के खिलाफ अपनी गतिविधियाँ संचालित करते हो, आतंकवादियों से कनेक्शन मिलते हैं तुम्हारे, जैसे मोहम्मद से कनेक्शन मदरसों के मिलते हैं, ISI से कनेक्शन मदरसों के मिलते हैं, बम ब्लास्ट के आतंकवादी सारे सबके कनेक्शन मदरसों से होते हैं, तो कौन सी शिक्षा तुम दे रहे हो? राजा को क्यों अधिकार नहीं है तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था की जांच पड़ताल करने की, उसमें जानकारियां इकट्ठी करने की, उसके सर्वे कराने का हक पूरा का पूरा राजतंत्र को है, प्रशासन को है, योगी आदित्यनाथ को है, या कोई भी ऐसा जो राजनीतिक अधिकारी है, उन सबको हक है। और इसके साथ ही देश के हर नागरिक को हक है तुम्हारी पारदर्शिता के बारे में, तुम्हारे बारे में। हक है, जो सरकारी मदरसे हैं उनका कराइए, जो निजी मदरसे हैं उनमें आप पैसे नहीं देते तो आपका अधिकार भी नहीं है उनका सर्वे कराने का। ये बिल्कुल गलत बात है। यही जो इस्लाम के लोगों की दोहरी नीतियां हैं। कभी ये कहते हैं कि हम शरिया को मानेंगे, हम कानून को नहीं मानेंगे, और कभी ये कहते हैं कि हमें कानून ने ये हक दे रखा है। तो भाई एक ही जगह टिको, दो बाप बनाओगे तो इस दुनिया में रह नहीं पाओगे। तो अगर इस तरीके से तुम कहते हो कि सरकारी अनुदान जिनको मिलता है तुम उनका सर्वे कराओ, बाकियों का क्यों नहीं कराएंगे? बाकियों क्या इस धरती पे नहीं है? चाहे वो यूपी की भूमि हो, चाहे वो असम की भूमि हो, चाहे वो दिल्ली की भूमि हो, चाहे इस भारत के इंच इंच कण कण की भूमि पे कहीं पर भी हो, अगर कोई भी गतिविधि होती है, चाहे सरकारी अनुदान आपको मिलता हो या ना मिलता हो, आप लेते हो या ना लेते हो, सरकार आपको अनुदान देती हो या ना देती हो, परंतु इस भूमि पर अगर कुछ भी संचालित होता है तो सरकार का, राजतंत्र का, प्रशासन का पूरा अधिकार है कि वो आपके बारे में पूरी की पूरी जानकारी रखें। अगर ऐसी बात है तो आप अपना घर बनाते हो अपने पैसों से, सरकार तो पैसा देती नहीं है, तो नक्शा सरकार से क्यों पास कराते हो? नक्शा सरकार से पास क्यों कराते हो? आप अपने पैसे पर ट्रेवल करते हो, सरकारी एजेंसी से टिकट क्यों खरीदते हो? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो ये दोगली नीतियां अब नहीं चलने वाली। पहले लोग सुन लेते थे, जो तुम अपना विक्टिम कार्ड खेलते हो ना, अब वो बातें चलने वाली नहीं है।